नमस्कार मित्रों। पीढ़ियों का संघर्ष हमारे यहाँ आज के वर्तमान युग में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। यद्यपि पीढ़ियों के बीच में सोच की, समझ की स्थिति हमेशा कुछ न कुछ अलग रही है, लेकिन सामाजिक दबाव या सामाजिक ताने बाने इतने सुदृढ़ थे कि वह चीज अंदर ही अंदर रह जाती थी और उसकी कोई दूषित चीज या उसका कचरा बाहर नहीं आ पाता था। आज यह चीज नहीं रह गई। समाज का ताना बाना बहुत हद तक ध्वस्त हो चुका। इस नाते लोक लिहाज संकोच भी खत्म हुआ और इस नाते पीढ़ियों का संघर्ष ज्यादा तीखे रूप में सामने आ गया है। कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम सम्यक चिंतन करें, सीधे सरल रूप में जीवन को देखें, प्रकृति के साथ एक तार होकर देखें, तो कहीं पीढ़ी का संघर्ष है ही नहीं, बल्कि सब एक चक्र में चलने वाली एकदम सीधी सरल बात है। तो आइए आज की छोटी सी कविता में इन्हीं बातों को देखते हैं। बच्चे इस धरती के उकसते पौधों से, बच्चे इस धरती के उकसते पौधों से, किशोर कलियों से, युवा इस धरती के विकसित फूल से, किशोर कलियों से, युवा इस धरती के विकसित फूल से, बुजुर्ग धरती के पके फल से, बुजुर्ग धरती के पके फल से, जो उन्मुख खाद पानी बीज बनने के लिए, बच्चों किशोर युवा के लिए, जो उन्मुख खाद पानी बीज बनने के लिए, बच्चों किशोर युवा के लिए, सृष्टि की सनातन व्यवस्था के लिए, बच्चे किशोर युवा के लिए, सृष्टि की सनातन व्यवस्था के लिए। संघर्ष कहां, तनाव कहां, संघर्ष कहां, तनाव कहां, सहज स्वाभाविक व्यवस्था में, सहज स्वाभाविक व्यवस्था में फिर भी संघर्ष सागर ठाठे मार रहा, फिर भी संघर्ष सागर ठाठे मार रहा हर ओर, फिर भी संघर्ष सागर ठाठे मार रहा हर ओर। तब फिर जरूरी एक बार फिर सब कुछ देखना, तब फिर जरूरी एक बार फिर सब कुछ देखना, सारे ताने बाने खोलना, सारे ताने बाने खोलना, बच्चों किशोरों युवाओं बुजुर्गों के लिए, बच्चों किशोरों युवाओं बुजुर्गों के लिए, मनुष्यों के लिए, धरती के लिए, मनुष्यों के लिए, धरती के लिए। बस इतना ही। नमस्कार।